बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज है। आदरणीय हमारे श्रोतागण, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, रामचरितमानस में माया ब्रह्म की चर्चा सुन रहे थे। यह संवाद दो महापुरुषों के बीच में हुआ है। एक काकभुसुंडी जी महाराज और दूसरे गरुड़ जी महाराज। इन दोनों के बीच की ये चर्चा है। गरुड़ जी महाराज जिज्ञासु हैं और काकभुसुंडी जी महाराज समाधान करने वाले, जिज्ञासा का समाधान करते हैं। इसमें माया के विषय में बोल रहे थे कि व्यापी रहूं संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, दंभ कपट पाखंड। यह जो माया है संसार में व्याप रही है, फैली हुई है, पसरी हुई है। व्याप रहूं संसार में माया कटक प्रचंड, प्रचंड रूप धारण करके ये व्याप रही है, फैली हुई है और अपनी सेनापतियों को भी फैला चुकी है। जब सेनापति है तो सेना भी तो होना चाहिए। बिना सेना का सेनापति का क्या महत्व है। तो रामचरितमानस में यह बतलाया गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सेनापति हैं। उसके बाद और जो विकार है वह सेना है। कहते हैं दंभ कपट पाखंड, ये सब सेनापति हैं। किसकी? माया की। कबीर साहब ने कहा है, काम दीवाना क्रोध है राजा, बसें 2500 चोर, मुसाफिर जई हों कोनी ओर। मोरे जियरा बड़ा यंदस्वा, मुसाफिर जई हों कोनी ओर। काम दीवाना क्रोध है राजा, बसें 2500 चोर। कबीर साहब कहते हैं काम मंत्री है, दीवान मंत्री को कहते हैं। क्रोध है राजा, क्रोध क्या है? राजा है। तो बसें 2500 चोर। ये जो 25 प्रकृति है ये चोर है। बसें 2500 चोर, मुसाफिर जइहों कोनी ओर। इतने योद्धा सब हैं, उसके कब्जे में यदि कोई पड़ जाए तो बचना बड़ा मुश्किल है। काम कहते हैं इच्छा को। काम सब कोई कहे, काम न चिन्ह कोई, जेती मन की कल्पना अकाम का आवे सोय। कहते हैं सब कोई कहते हैं काम। तो काम क्या है?
मन की कल्पनाओं को काम कहते हैं। कल्पना, इच्छा, आप जो सोचते हैं, जो कामना उत्पन्न होती है, कहते ये काम है। जेती मन की कल्पना, मन में जितनी कल्पनाएं होती हैं सब काम है। कहते हैं काम क्या है? काम दीवाना, यह नचाते रहता है व्यक्ति को, मंत्री के समान है। जितनी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उन इच्छाओं के अनुरूप हम दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। तो कहते हैं क्रोध है राजा। क्रोध जो है वो राजा के समान है। किसी व्यक्ति के अंदर में जो क्रोध उत्पन्न होता है वो किसी को बूझता ही नहीं है, किसी को कुछ नहीं बूझता है। जो काम है वह किसी न किसी रूप से उत्पन्न होते रहता है। जैसे बच्चे की कामना है खिलौने की, बच्चा खिलौना चाहता है, चाहना कामना। बुजुर्ग आदमी है खाना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है, ये चाहना है ना उसके साथ। कोई पढ़ाना चाहता है। जिन शब्दों के साथ चाहनाएं लगी हुई हैं वही काम है। अच्छा, कौन नहीं चाहता है? मानव को कौन कहे, जितने प्राणी हैं सब चाहता है। गाय भी चाहती है कि हमको चारा मिले, मुर्गी भी चाहती है कि हमको चारा मिले, कबूतर भी चाहता है, भैंस भी चाहती है, घोड़ा भी चाहता है, कौवा भी चाहता है। कौन नहीं चाहता है? सबके अंदर में चाहनाएं हैं। सब जितने जीव मात्र के अंदर में चाहनाएं। ये जो चाहनाएं हैं एक रहे तो आपूर्ति हो जाए, या नहीं भी हो तो कोई दुख की बात नहीं। चाहनाएं अनेक हैं। सुबह से लेकर के शाम तक चाहना ही चाहना है। आप जब आँख खोलते हैं उसी समय से चाहना शुरू हो जाती है। आँख किसी की बंद भी रहती है, बेड पर लेटे लेटे आँख बंदे में चाहना शुरू हो जाती है। आँख बंद ही है, वो कहता है कि हमारे लिए चाय ले आओ। आँख भी नहीं खोले हैं, देखिए आँख बंद में भी चाहनाएं उत्पन्न हो रही है। तो कहते हैं चाहनाएं जो है उठती ही रहती है। संसार के लोगों के मन में कौन सी चाहना है? संसार के लोगों के मन में पेट भरने की चाहना है, परवरिश करने की चाहना है। शरीर से संबंधित जो सुख है उनकी ही चाहना सुबह से शाम तक रहती है ना। जैसे कि आप नहाते हैं, साबुन भी लगाते हैं, मन में होता है कि साफ सुथरा हो जाएंगे, ये भी तो चाहना है। अच्छे अच्छे कपड़ों को धारण करते हैं, ये भी एक चाहना है। जलपान करते हैं, उसमें भी आपकी चाहनाएं हैं कि हम पूरी खाएंगे। कोई कहेगा नहीं हम फले खाएंगे, कोई कहेगा हम दही लेंगे। चाहनाएं हैं ना। तो चाहनाएं जो उत्पन्न होती रहती हैं, तो क्या सभी चाहनाओं की आपूर्ति होती है? सुबह से लेकर के शाम तक जो चाहनाएं उठती रहती हैं सबकी आपूर्ति होती है?
कुछ की होती है, कुछ की नहीं भी होती है। कुछ चाहनाएं पूर्ण होती हैं, बहुत चाहनाएं अपूर्ण रह जाती हैं। आप सुबह से शाम तक जिसको जो कुछ कहे, शायद उसमें से बहुत बात रह गई होगी, काम रह गया होगा। तो आप यदि नौकर को कुछ कहे थे, नहीं करके आया, तो आप बिगड़ते भी हैं। सब्जी लाने कहे थे, होश में नहीं रहता है, उधर से आया सब्जी भी नहीं लाया। आपकी चाहनाएं थी सब्जी मंगवाने की, नहीं आई सब्जी, तो क्या हो गया? कहता चाहनाओं में जब व्यवधान उत्पन्न होता है, रुकावट, जो आप चाह रहे थे वो नहीं जब होता, तब क्या होता है? कहता उत्पन्न होता है क्रोध। देखिए, काम दीवाना, चाहनाएं क्या है? मंत्री है। और क्रोध क्या है? राजा है। मंत्री की बातों को जब नहीं कोई मानता है, तो वहाँ राजा तैयार होता है लड़ने के लिए। हैं? मंत्री की बात नहीं रखा है, भगाइए देंगे तुमको, नौकरी से रखेंगे नहीं। मान लिया जब आप किसी को कोई काम कहे, नहीं किया, तो आपके जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, पति हैं, उनके मन में भी गुस्सा होता नहीं, हमारी पत्नी कही, एक बात सुना ही नहीं। तो जब चाहनाएं उत्पन्न होती है, सभी चाहनाओं की आपूर्ति नहीं होती है, तब क्या उत्पन्न होता है? क्रोध। तब क्रोध उत्पन्न होता है किसी के भी मन में। मान लिया जाए एक बाघ है, वो शिकार के लिए निकला, चाहनाएं है खाने की, वहाँ कोई व्यवधान उत्पन्न हो गया, बाघ के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया, गुस्सा आ गया, वो लड़ना चाहता है, लड़ कर के प्राप्त करना चाहता है। उसी तरह से मानव के अंदर में जो चाहनाएं उत्पन्न होती हैं, उसमें व्यवधान जब उत्पन्न होता है, तब होता है क्रोध। क्रोध क्या है? राजा। क्रोध है राजा, बस है 2500 चोर। जब क्रोध उत्पन्न होता है, तब होता क्या है? हम लोग मानव हैं, क्या खाते हैं? रोटी, भात, दाल, सब्जी, दूध, फल फूल वगैरह वगैरह। गाय भैंस का क्या खाना है? चारा, घास, भूसा, चौकर आदि, यही सब ना वो सब खाता है जानवर। जितने प्राणी हैं, सबका अलग अलग आहार है, भोजन है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो क्रोध है, इसका क्या भोजन है? ये भी तो कुछ खाता होगा। कहेंगे ये प्राणी थोड़ो है, ये प्राणी नहीं है, लेकिन नहीं प्राणी होते हुए भी प्राण ले लेता है, प्राण खींच लेता है क्रोध जब उत्पन्न होता है। तो समझ गए? ये क्रोध प्राणी नहीं है, लेकिन बहुतों के प्राण को खींच लेता है क्रोध उत्पन्न होने से। देखते हैं, मार देता है। ये खाता क्या है? क्रोध का आहार है विवेक, बुद्धि, ज्ञान, समझदारी, इसी को ये खाता है। अब बुझिए, क्रोध जब उत्पन्न होता है तो हमारे बुद्धि को ही खाता है, इसका यह आहार है, ये भोजन यही करता है। ये क्रोध उत्पन्न हुआ, भोजन बुद्धि को कर लेता है। तो आपके पास जो बुद्धि है, जब ये क्रोध खा ही लेगा, तो फिर आपके पास बचेगा क्या? तो जिसके पास बुद्धि नहीं होती है, वो बिना सोचे समझे क्या करेगा काम, उसमें मानवता नहीं रहती है। नहीं कहते हैं इसको बुद्धि है, ये पागल हो गया है। पागल क्यों कहते हैं? इसलिए कि उसके पास बुद्धि की कमी हो गई है। तो क्रोध जिसके पास उत्पन्न होता है, उसकी बुद्धि जो है ना कम हो जाती है। क्रोध का भी प्रकार होता है, एक प्रकार का क्रोध नहीं है। जैसे माँ
बच्चे पर क्रोध करती है, उस क्रोध में भलाई भी छिपी रहती है। बच्चा उदंडता की ओर बढ़ता है तो माँ पिता अभिभावक क्रोध करते हैं, लेकिन उस क्रोध में जान से मारने की बात नहीं होती है या बच्चे को उतनी क्षति नहीं पहुंचाते हैं। उस क्रोध में भलाई है। तो क्रोध सबका अलग अलग होता है। किसी का क्रोध इतना उत्पन्न होता है कि मार के ख़त्म कर देता है। तो क्रोध का एक प्रकार है, अनेक प्रकार का क्रोध होता है। जानवर के अंदर में क्रोध, मानव के अंदर में क्रोध। मानव के अंदर का जो क्रोध है उसमें भी विविधता है। एक बार परमाराध्य गुरु महाराज के पास कोई सज्जन दर्शनार्थ पहुँचे, तो उनको प्रणाम करने में, प्रस्तुत होने में, उपस्थित होने में किसी न किसी कारण से गलतियां हो गई। परमाराध्य गुरु महाराज आवेशित स्वर में बोल उठे। सबको प्रिय मधुर वचन लगता है। जब आवाज़ में कठोरता हो, कड़ापन हो, तो किसी को प्रिय नहीं लगता है ना, स्वाभाविक है। तो जब ऊंची आवाज़ में कड़े शब्दों में गुरु महाराज ने कहा या समझाया, उन सज्जनों को ठेस लग गई, दुखी हो गए। वो बोल तो कुछ नहीं पा रहे थे, लेकिन मन की जो तरंग थी विशेष तरंगित होने लगी उनके मन में। सोचने लगा वो, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, संत हैं। संत को इतना क्रोध तो नहीं करना चाहिए। मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे अंध। गुरु महाराज उन व्यक्तियों के मन की बातें जान गए। तो जब जान गए तो गुरु महाराज प्रकट कर दिए। गुरु महाराज ने कहा, सुनो, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे मन में क्या उत्पन्न हो रहा है कि संत महात्मा क्रोध करते हैं। अरे हम लोगों का जो क्रोध होता है नाथा हुआ बैल के समान होता है, जहाँ खींचना चाहेंगे खींच लेंगे। और तुम लोगों का जो क्रोध होता है छुट्टा बैल के समान होता है, जहाँ नहीं जाने का वहाँ भी पहुँचा देता है। हम लोग क्रोध करते हैं कल्याण करने के लिए। एक क्रोध होता है कल्याणप्रद, एक क्रोध होता है विनाशक, विनाश करने वाला। तो संत महात्मा जो आवेशित स्वर में बोलते हैं उसमें भलाई है, हित छिपा हुआ है, कल्याण होता है उससे। एक बार की बात है, कुप्पा घाट में ही परमाराध्य थे। वहाँ एक विक्षिप्त महिला आती है जिसको पागल कहते हैं। वह महिला अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिलाती थी। परमाराध्य अपने शयन कक्ष में बैठे थे। महिला जाती है, सीधे शयन कक्ष चली गई और गुरु महाराज के चरणों में माथा पटक दी। माथा जो पटक दी, गुरु महाराज आवेशित स्वर में कहते हैं, भगाओ, कौन है यहाँ, क्यों यहाँ आया, भगाओ इसको यहाँ से, जल्दी भगाओ। उसके बाद उनके सिर पर उसी
गुस्से में दोनों पैर दे देते हैं माथे पर, और दोनों पैर दे करके जोर से पटक देते हैं पैर को, भगाओ इसको, भगाओ इसको, भगाओ, यहाँ क्यों आ गई। जैसे ही उनके चरणों, उनके सिर पर चरण पड़ता है, वो तो पवित्र चरण था, संत चरण था, शुद्ध चरण था। वैसा चरण किसी के सिर पर पड़े तो उसके पास दुर्बुद्धि रहेगी, दुर्गुण रहेगा। संत चरण पड़ते ही उनकी जो बुद्धि थी परिशुद्ध हो गई, वो पूर्वत हो गई और वो होश में आ गई। तो संत गुस्सा भी करते हैं तो कल्याण ही कर देते हैं। वह दूध पिलाने लगी, बुद्धि ठीक हो गई। तो संत संसार के लोगों को संभालने के लिए, सिखाने के लिए, रास्ते पर लाने के लिए आवेशित स्वर का अवलंब लेते हैं, लेकिन उसमें हित है, बुरा उसमें नहीं होता है। तो जो साधारण व्यक्ति होते हैं उनका जब क्रोध उत्पन्न होता है, विनाशी कर देता है, बर्बाद ही कर देता है, छोड़ता नहीं है वो। तो क्रोध क्या करता है, बुद्धि समाप्त कर देता है। जिसके पास बुद्धि नहीं होगी वो तो कुछ भी कर सकता है। एक गांव देहात की कहानी है, सच्ची घटना। एक परिवार में जमीन लेकर के विवाद उठा, भाई भाई में झगड़ा। जमीन एक बित्ते का अंतर हो रहा था। वो भाई कह रहा था जो एक बित्ता है मेरे हिस्से में है, दूसरा कह रहा था नहीं नहीं वो मेरे हिस्से में है। एक बित्ता तो थोड़ा सा होता, थोड़ी सी जमीन, लेकिन दोनों चाह रहा था कि मेरे कब्जे में हो। कोई एक ही व्यक्ति तो ले सकता है, दो आदमी कैसे लेगा। हाँ, दोनों में यदि प्रेम हो तो दोनों मिलकर के उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कब्जे में कोई लेंगे तो एक ही लेंगे। विवाद बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ गया, पढ़ा लिखा था नहीं, अनपढ़ था, गंवार था, मूर्ख था वो, नासमझ व्यक्ति क्रोध में आ गया। इतना क्रोध उत्पन्न हुआ, उनकी बुद्धि मारी चली गई, अबोध हो गया। वह घर जाता है, घर से कुदाल लाता है, जानते हैं, कुदाल ला करके उस आवेश की अवस्था में अपने भाई का गर्दन काट देता है। धड़ से अलग कर दिया, मारा कुदाल, दो टुकड़ा कर दिया गर्दन को। उसके बाद क्या होता है, जिसका गर्दन कट गया उसकी धर्मपत्नी आती है, देख करके हदस जाती है कि बाप रे ये क्या हो गया। उनको भी गुस्सा आया, वो भी उनसे विवाद करने लगी। वो जो विवाद की महिला, जिसने कुदाल चलाया था, कुदाल से मारा था, उस महिला पर भी वार कर दिया। ऐसा कुदाल मारा, उसका भी गर्दन काट दिया। अब देखिए, फिर उसका पुत्र आया, पुत्र विवाद करने लगा, उसका भी गला काट दिया। इस तरह से 5 परिवार को एक व्यक्ति ने क्रोध में काट के अलग कर दिया। पूरे गांव में ये हदस फैल गया कि ये क्या हो गया। देखिए क्रोध क्या करता है। एक बित्ते की जमीन से विवाद उठा और 5-5 की जान चली गई। उस एक बित्ते की जमीन की क्या कीमत, क्या वो जान फिर से आ सकती है? क्रोध ये करता है।
तो संत महात्मा क्या करते हैं? संत महात्मा शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, ज्ञान रूपी जल का वर्षा कर देते। आग लगी आकाश में, चुई चुई परे अंगार, अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। कहते हैं आकाश में आग लगी, कहेंगे ये तो आश्चर्य की बात है, कभी तो हम लोग देखे ही नहीं कि आकाश में आग लगी है। कैसे लगेगी आग? आकाश में कोई फूस है क्या? घास है सूखी, या कोई पेट्रोल छिड़क दिया आकाश में कि आकाश में उड़ते जा रहा है पेट्रोल, उसमें सलाई मार दी? कोई भी कह सकता है। ये जो बोलते हैं आग लगी आकाश में, कैसे संभव है? लेकिन संत महात्मा झूठ थोड़ो बोलते हैं, वो तो सत्य ही सत्य कहते हैं। लेकिन हम लोगों की जो सोच होती है, समझदारी होती है, उसी के अनुरूप हम लोग आंकते हैं, समझते हैं कौन सा आकाश है। संत महात्मा कहते हैं ये बाह्याकाश नहीं है, अंतराकाश है। हमारे अंदर में ये आग लग गई है। कैसी अग्नि है? कहते काम की अग्नि, क्रोध की अग्नि, लोभ की अग्नि, मोह की अग्नि, अहंकार की अग्नि, विकार की अग्नियां हैं। क्या इसमें लोग नहीं जलते हैं? काम की अग्नियों में लोग जलते हैं। कि ये कैसे संभव है कि काम की अग्नि में कोई जलता हो? रात दिन जलता है, 24 घंटा जलता है। इच्छाएं जो उत्पन्न होती हैं वो आग के समान है, झुलसता है उसमें व्यक्ति। इच्छाओं में ही न जाकर के आप कहाँ जाते? कमाने के लिए जाते हैं, वहाँ झगड़ा लड़ाई करते हैं या कमा के लाते हैं। रात दिन तो इच्छाओं के अनुरूप ही काम करते हैं। काम इच्छा को कहते हैं। तो उन इच्छाओं में बहुत तरह की इच्छाएं होती है। काम वासना को भी कहते हैं। काम में कैसे लोग जलते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, एक उदाहरण देते हैं। जब शूर्पणखा भगवान श्री राम के पास पहुंचती है, भगवान श्री राम के दिव्य स्वरूप को देख करके प्रभावित हो जाती है। वह रूप पूरे संसार से बढ़कर के रूप, वैसा रूप तो किसी का था ही नहीं जैसा भगवान का था। उन रूपों में विशेष आकर्षण था, खिंचाव था। शूर्पणखा का मन उसमें बस जाता है, काम के कारण, इच्छा के कारण, वासना के कारण। इच्छाएं भी बहुत तरह की होती हैं। अज्ञान जनित इच्छाएं होती है, ज्ञान युक्त भी इच्छाएं होती हैं। तो शूर्पणखा की जो इच्छा थी वासना युक्त इच्छा थी, अज्ञानता वाली इच्छा थी। उन्होंने कहा था कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं विवाहित हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए मैं शादी अब नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि व्यक्ति को मर्यादा में रहनी चाहिए। एक पत्नी व्रत का धारण करना चाहिए पुरुष को, स्त्री को भी एक पति व्रत का पालन करना चाहिए। तो मैं तो विवाहित हूँ, विवाह हो चुका है मेरा, इसलिए मैं विवाह नहीं करूँगा। तो शूर्पणखा अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहती है कि 2 बार विवाह कर लीजिए, मेरी इच्छा है। बोले नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो सकता है, मैं विवाह नहीं करूँगा। बोले नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ आपसे विवाह करूँ, मैं भी आपके साथ रहूँ। बोले कि देखो, मेरे साथ मेरा भाई अनुज लक्ष्मण है, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी नहीं है। यदि तुम्हारी इतनी ही इच्छा है
तो जाकर के उनसे निवेदन करो, अपनी इच्छा जाहिर करो, वो मान जाए तो उनके साथ विवाह कर सकती हो। तो काम में इतनी बेचैन हो चुकी थी वो, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। नज़र जैसे ही लक्ष्मण के तरफ शूर्पणखा करती है तो लक्ष्मण भी तो देदीप्यमान था, वो भी सुंदर था, उनमें भी अद्भुत आकर्षण था। दौड़ते हुए गई लक्ष्मण के पास, बोले कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। लक्ष्मण कहता है अभी तो तुम भैया से बात कर ही रही थी, अब जिनसे तुम बात कर ही चुकी हो फिर मुझसे क्यों बात करने आ गए। बोले वो तो तैयार ही नहीं होते हैं। बोले वो तैयार हो या ना हो, लेकिन बात तो तुमने चलाई। बोले बात ही तो चलाई लेकिन विवाह तो हुई नहीं। विवाह कहाँ किए वो आपके पास भेजे हैं, आप विवाह कर लीजिए मुझसे। बोले कि मैं भी विवाहित हूँ। बोले कि आप विवाहित तो हैं लेकिन पत्नी कहाँ है। बोले वो घर में है। तो बोले वो घर में है तो हमको रख लीजिए। लक्ष्मण कहता नहीं नहीं, तू अभी भैया से बात कर रही थी, हम मेरे पास तू आ गई, जाओ उन्हीं के पास, मैं विवाह नहीं करूँगा, एक पत्नी है मेरे पास। तो माने नहीं लक्ष्मण। जब नहीं माने फिर भगवान श्री राम के पास आए। देखिए कोई न कोई दुख का कारण इच्छा है, मैं यही बता रहा हूँ। किसी का भी, बच्चा का भी, जानवर का भी, किसी का भी दुख का कारण सबसे पहले इच्छा, चाहना, वहीं से दुख शुरू हो जाता है। आप साड़ी चाहते हैं 20,000 का, चाहते तो हैं लेकिन आपूर्ति होगी तब ना। दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते हैं। सब दुख का जड़ है चाहना, सभी दुखों का। आप जो कुछ चाहते हैं, अच्छी भावनाएं हैं, लोगों के कल्याण चाहते हैं, उसमें भी तो व्यवधान उत्पन्न होता है। आपको नहीं गुस्सा उठता है। देखिए कितना बेवकूफ़ आदमी है, हम कहते हैं सत्संग करने के लिए तो जुआ खेलने चला जाता है। ये भी तो इच्छा है। अच्छे कामों में भी इच्छा उत्पन्न होती है और उसमें भी व्यवधान उत्पन्न होता है तो आपको गुस्सा उठता है, किसी को भी गुस्सा उठता है। तो सब का जड़ है चाहना, इच्छा। इसी चाहनाओं को दबाना पड़ेगा साधना के द्वारा। शूर्पणखा जब पुनः गई कि वो तो मानते नहीं हैं, आप विवाह करिए हमसे। बोले मैंने कहा ना कि मैं विवाहित हूँ, विवाह नहीं कर सकता, मेरी पत्नी है। शूर्पणखा कहते कहाँ है। तो भगवान श्री राम इशारा करते हैं देखो वो मेरी पत्नी है। अब इतना क्रोध उत्पन्न हो गया उनको, क्योंकि चाहना पूरी नहीं हो रही है ना, वो जो चाह रही है शूर्पणखा वो पूरी नहीं हो रही है। इतना गुस्सा उत्पन्न हुआ, इतना गुस्सा उत्पन्न हुआ, बाघिनी की तरह दौड़ गई सीता माता की ओर और कहने लगी यही जड़ है, हमारे विवाह में व्यवधान उत्पन्न करने वाली यही है, इसको हम खाइए जाते हैं। नहीं रहेगी बाँस न बाजेगी बाँसुरी, ये ख़त्म हो जाएगी तो तब हमको अपना लेंगे ये लोग। तो भगवान श्री राम ने देखा कि शूर्पणखा अबोध हो गई है, क्रोध में बुद्धिहीन हो गई है, इस पर भूत सवार हो गया है कामना का, इच्छा का। तो जैसे ही सीता माता की ओर शूर्पणखा दौड़ती है, भगवान श्री राम इशारा करते हैं लक्ष्मण से, देखो ये शूर्पणखा क्या करने जा रही है। तो जब तक सीता माता के पास शूर्पणखा पहुंची, भयंकर रूप धारण किया, तब तक में लक्ष्मण आ गए। तो लक्ष्मण देखा कि सीता माता डर रही है, भयभीत हो रही है, और ये जो शूर्पणखा अपने कारनामों से बाजने जा रही है। अंततः लक्ष्मण आवेशित हो जाता है, तलवार लेता है हाथ में, एक बार जोर से मारता है नाक पर, 2 टुक हो जाती है नाक, नाक कट जाता है। जब नाक कट गई, अब उसका जो क्रोध था, जो इच्छाएं थी, अब कहाँ से इच्छा रहेगी। नाक कटते ही इच्छा पिच्छा खत्म। अब घटनाएं दूसरी घट गई। कटी हुई नाक
लेकर के भागती हुई गई भाई के पास, रावण के पास। रावण रंग महल में था, रंग लीला में था, नर्तकियों की जो नृत्य थी उस आनंद में था। शूर्पणखा पहुंचती है, कटी हुई नाक, भाई से कहते हैं कि रावण, तुम रंग रेलियां मना रहे हो, आनंद उठा रहे हो, मेरी नाक को तो देखो मेरी क्या दुर्दशा हो गई है, मेरी नाक कट गई और तुम यहाँ राजभवन में सुख आनंद में हो। रावण ने जब देखा बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरी बहन की नाक कट गई। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने मेरी बहन का नाक काट दिया? किसी को भी गुस्सा आ जाए, किसी के बहन की नाक कोई काट दे तो नहीं गुस्सा आएगा। देखिए गुस्सा क्या क्या करता है ये भी है साथ में बता रहे हैं। शूर्पणखा इतना ही कहती है, एक वनवासी राम आया है जंगल में, उनके भाई ने नाक काट दिया। सारी घटना नहीं बताती है। जो व्यक्ति होता है सिर्फ अपनी बात बताने में रहता है, ऊपर करने में रहता है अपनी बातों को, लेकिन सारी बात नहीं बताता है। यदि शूर्पणखा सारी घटना बता देती रावण को तो शायद रावण और रावण का वंश बच जाता। सिर्फ शूर्पणखा ने इतना ही कहा, कोई वनवासी मेरे नाक को काट दिया। इतना ही रावण सुना कि आवेशित हो गया, गुस्सा में आ गया। हैं, मेरी बहन की नाक काट दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। योद्धा भेजने लगे। देखिए क्रोध में सोचे न समझे, पूरी बात समझनी चाहिए ना, पूछना चाहिए भाई आखिर नाक को काटा तो क्यों? ऐसा किसी का तो नाक नहीं कोई काटता है, क्यों काटेगा किसी का नाक? नाक काटा है तो कोई न कोई कारण होगा, उस कारण को समझना था रावण को, समझा नहीं। लेकिन बहन की नाक को कटे हुए देख करके गुस्सा में आ गया और युद्ध करने के लिए अपने योद्धाओं को भेजने लगा। जितने योद्धा गए वहाँ लौट के भी नहीं आए। अब देखिए, एक इच्छा जिसकी आपूर्ति में व्यवधान, उसका परिणाम पूरा रावण का वंश समाप्त हो गया। शूर्पणखा ने ये भी कहा था कि उसके साथ एक स्त्री है, बड़ी सुंदर स्त्री है, वो तुम्हारे लायक है, राजभवन में रहने लायक है, वनवासी के साथ रह रही है। रावण के भी मन में इच्छा उत्पन्न हो गई। ये इच्छा क्या करता है? इच्छा विनाश की ओर ले जाता है। लेकिन यदि सत्संग की इच्छा हो, भगवत भजन की इच्छा हो, परोपकार की इच्छा हो, धर्म की इच्छा हो, ध्यान की इच्छा हो, तो सोने में सुहागा वाली बात है। ये तो इच्छा होनी चाहिए। जिनके अंदर में इस तरह की इच्छा है वो बहुत अच्छी बात है। और जिनके अंदर में वासना की इच्छा है, विषय की इच्छा है, संसार की इच्छा है, उसकी इच्छा पिच्छा हो जाएगी, विनाश की ओर ले जाएगा। तो संत महात्मा कहते हैं ये माया जो है अपने सेनापति को फैला चुकी है। अब बुझिए, जो माया अदृश्य है, जो माया आँख से ओझल है, जो प्राणी के अंदर का विकार है, अंदर से ही उत्पन्न होता है, अब उसे बचने के लिए कहाँ जाएं? मान लिया इच्छा आपके अंदर से उठ रही है, उसको समाप्त करने के लिए कहाँ जाइएगा? किसके पास जाइएगा? कौन सी जड़ी बूटी है, कौन सी दवाई है जो खाइएगा ठीक हो जाइएगा? आपके अंदर से उत्पन्न हो रही है। ठीक करने के लिए कहाँ कहाँ भटकेंगे? सो बताइए। कहते जो इच्छा है, जो चाहना है, ये मन का विकार है, हमारे अंदर का कुसंस्कार है।
इसको ठीक करने के लिए यदि आप चाहते हैं तो संत सद्गुरु के पास जाइए, वो युक्ति बतलाएंगे, तरीका बतलाएंगे, तब आप ठीक हो सकते हैं। तो कहते हैं व्यापी रहूं संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। ये माया क्या करती है? जो माया सब जग ही नचावा, माया नचाती है किसको? पूरे संसार को। जितने प्राणी हैं सबको अपने भों के इशारे नचाती है। जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काउन पावा। आप माया के चरित्र को लख पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं? नहीं। किसी को क्रोध उत्पन्न होता है तो आप ये कहते हैं कि माया उत्पन्न हो गई? नहीं कहते हैं, जानते ही नहीं है क्या क्रोध माया है, इसको जानते ही नहीं है। कहते हैं लख नहीं पाते, माया को परख नहीं पाते हैं। माया का स्वरूप क्या है? देख माया का रूप। माया का रूप क्या है? तिमिरे आगे फिरे, ये भी माया का रूप है। आँख से जो देखते हैं सब माया है। गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। इंद्रियों के द्वारा जहाँ तक आप ग्रहण करते हैं सब माया है। आँख से जहाँ तक देख पाते हैं माया है, कान से जहाँ तक सुन पाते हैं माया है, इंद्रियों से जहाँ तक ग्रहण करते हैं सब माया ही माया है। कहते हैं इस माया से यदि बचना चाहते हैं तो कहते हैं मायापति को उपासना करनी पड़ेगी। क्यों? इसलिए सो प्रभु भ्रू विलास खगराजा, नाच नटी सहित समाज। कहते हैं जो माया संसार को नचाती है वही माया प्रभु भों के इशारे नाचती है। अब बुझिए, जिसके इशारे जो नाच रहे हैं उनकी न उपासना करेंगे। प्रभु के इशारे पर माया नाचती है और माया के इशारे पर हम आप नाचते हैं। तो यदि माया से तंग आ गए हैं, माया से उबरना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? तो मायापति को उपासना करनी होगी। मायापति के पास जाना पड़ेगा। तो मायापति जो परमात्मा हो कैसे हैं? चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। जो मायापति परमात्मा है उसका स्वरूप क्या है? व्यापक व्याप्य अखंड अनंता। वो व्यापक हैं, माया में भी वही घुसे हुए हैं। अब लीजिए जिन माया के कारण हम परेशान होते हैं उस माया में भी मायापति घुसे हुए हैं। व्यापक कह दिए तो घुसे हुए ही हैं। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। जिस माया में हम हैं उसमें प्रभु परमात्मा है। जिस माया से हम परेशान हो रहे हैं उसमें परमात्मा घुसे हुए हैं। अब ले, बड़ा विचित्र बात है। एक तरफ माया से बचना और दूसरे तरफ मायापति उसमें घुसे हुए हैं। तो कहते हैं घुसे हुए हैं, उससे परेशान है, बचना चाहते हैं,
मायापति का भजन करना होगा, उसको जानना होगा, पहचानना होगा। इसके लिए क्या करना है? साधना करनी होगी। संत सद्गुरु से शिक्षा लेकर के, दीक्षा लेकर के भजन करना होगा। गुरु महाराज ने प्रार्थना में, स्तुति विनती में लिख दिया है कि यह जो माया है कैसे हटेगी? कहते हैं घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय, जीव पर हैं छा रहे। घटतम, घट मन भीतर, तम मन अंधकार, घटतम प्रकाश वो शब्द पट त्रय। अंधकार, प्रकाश और शब्द जो है ये पट त्रय है। त्रय मन तीन, ये तीन पर्दा है, आवरण है। कहाँ पर लगा हुआ है? किस पर लगा हुआ है? जीव पर है छा रहे। जीव के अंदर में तीन पर्दा है, अंधकार, प्रकाश और शब्द का। अब जब पर्दा लगा हुआ है तो भेंट कैसे होगी, मिलन कैसे होगा? तो कहते पर्दा को हटाना पड़ेगा। कोई स्थूल पर्दा है, घर दरवाजे का पर्दा है कि हाथ से हटा देंगे। कहते हैं ये पर्दा अंदर का है, महीन है, आँख से ओझल है, तो हटाने के लिए क्या करना होगा? तो गुरु महाराज कहते कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। दृष्टि योग और नादानुसंधान की क्रिया जब करेंगे तब ये आवरण हटेगा, पर्दा हटेगा। इनके हटे माया हटेगी। अब देखिए माया कैसे हटेगी, कब हटेगी? तो गुरु महाराज कहते हैं जब दृष्टियों की साधना करेंगे, नादानुसंधान की क्रिया करेंगे, तब ये माया हटेगी, अर्थात आवरण हटेगा। इनके हटे माया हटेगी। किनके हटे? अंधकार, प्रकाश और शब्द के हटे माया हटेगी। तब क्या होगा? तो पर्दा जब हटाते हैं घर दरवाजे का तो क्या होता है? देखने को मिलता है। क्या? घर देखते हैं, पलंग देखते हैं, कुर्सी देखते हैं, टेबल देखते हैं, जो कुछ रहता है वही नहीं देखते हैं। तो कहते हैं जब ये आवरण हटेगा जीव के ऊपर से, तब प्रभु से होगी एकता, प्रभु वहाँ मिलेंगे, प्रभु का दर्शन होगा, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। अस मनन दृढ़ चाहिए। इस तरह से जब साधना करेंगे तो अब जा कर के माया से छुट्टी होगी। नहीं तो माया सबको नचाती है और नचाती ही रहेगी। माया से छूटना चाहते हैं तो साधना करनी पड़ेगी। गुरु महाराज ने लिखा है घटपटती हूँ के पार में साईं बसे ये अंतरे, जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संत रे। घटपटती हूँ के पार में साईं बसे ये अंतरे। गुरु महाराज कहते हैं घटपटती हूँ के पार में साईं बसे ये अंतरे। वही जो पहले मैंने बतलाया, तीन पर्दा है, उसके पार में परमात्मा है। जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संत रे। यदि मिलना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, चटपट का मतलब जल्दी होता है, जल्दी से जल्दी क्या करना है? कहता है कर संग संत रे। करिए संग, किसका? संत का। जब संत का संग करेंगे तब वो कुछ बतलाएंगे। क्या बतलाएंगे? साधना करने के लिए बतलाएंगे, साधना की क्रिया बतलाएंगे, युक्ति देंगे। वो जब युक्ति देंगे तो उसी युक्ति से मुक्ति मिलेगी, परमात्मा से भेंट होगी। इस तरह से माया से बचने के लिए संत महात्मा ने कहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।